हमारे YouTube चैनल पंडित हरवंश शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि भी घटती है तो उसे अनुलोम समानुपात कहते हैं। यानी कि कोई राशि है, मान लीजिए पेन है, 10 पेन का मूल्य 50 रुपए, तो 50 पेन का मूल्य 10 पेन का मूल्य 50 रुपए है। इस तरीके से 10 पेनों का मूल्य 50 रुपए है, तो 50 पेनों का मूल्य, अब ये 10 पेन है, इसका 50 रुपए है। यहां पे पेनों की संख्या बढ़ रही है तो मूल्य भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि यहां राशि जो राशि दी गई है यानी पेनों का जो संख्या है उसके अनुसार उसका मूल्य कितना है। फिर यहां पेनों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है। अगर घट रही है तो इसका मूल्य भी घटेगा। वही कह रहा है कि जब एक राशि के बढ़ने पर, ये एक राशि देखिए बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है। 10 पेन का मूल्य 50 रुपए है तो 50 पेन का मूल्य बढ़ रहा है। यहां पेनों की संख्या बढ़ रही है जिस तरीके से, उसी तरीके से इसका मूल्य भी बढ़ रहा है। फिर कह रहा है एक राशि के घटने पर दूसरी राशि भी घटती है। अगर यहां 10 है, 10 पेन लिखा हुआ है तो 50 रुपए है। 10 पेनों का मूल्य अगर 50 रुपए है तो 5 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा। यहां देखिए 10 पेन है, पेनों की संख्या 10 है। अब यहां दूसरे वाले में क्या हो रहा है, पेनों की संख्या घट रही है और 10 पेन का मूल्य 50 रुपए है तो 5 पेन का मूल्य कम होगा। तो यही कह रहा है कि घटने पर, राशि के घटने पर, यानी कि 10 पेन ये राशि घट रही है तो दूसरी राशि यानी रुपया जो है वो भी क्या हो रहा है, घट रहा है, घटती है तो उसे अनुलोम समानुपात कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है, वस्तुओं की संख्या बढ़ने पर मूल्य भी बढ़ जाता है। वस्तुओं की संख्या जब अभी हम बताए थे 50 पेनों का मूल्य जब होगा, 10 पेन का मूल्य 50 रुपए है तो 50 पेन का मूल्य ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। और दूसरा है वस्तुओं की संख्या में कमी होने पर 10 पेन है 5 पेन हो गया, मूल्य भी कम हो जाता है। यानी 50 रुपए है 10 पेन का मूल्य तो 5 पेन का मूल्य अपने आप घट जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं अनुलोम समानुपात। यानी कि अगर कोई भी वस्तु दी गई है उसका जो भी मूल्य होगा वो, अगर वस्तु बढ़ती है तो मूल्य बढ़ जाएगा और वस्तु घटती है तो मूल्य घट जाएगा। इस तरीके का जब रहेगा तो अनुलोम समानुपात होता है। अब अनुलोम समानुपात पे कुछ हम आपको प्रश्न हल करके दिखाते हैं किस तरीके से होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 12 पेनों का मूल्य 132 रुपए हो तो 29 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 12 पेन दिया है और इसका मूल्य 132 रुपए है। अब पेनों की संख्या देखिए यहां बढ़ रही है तो मूल्य भी बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा अनुलोम समानुपात। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये पहला नंबर हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे पेनों की संख्या एक साइड में इसको लिख लेंगे और यहां लिख लेंगे मूल्य रुपए में। इस तरीके से ये पेनों की संख्या जो है, पहले देखिए 12 पेन है और इसका मूल्य कितना है, 132 रुपए है। फिर 29 पेनों का मूल्य ज्ञात करना है हमको, तो 29 पेन यहां बढ़ रहा है
तो मूल्य तो हमको मालूम नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये 12 पेन है तो 132 रुपया, पेन की संख्या बढ़ रही है तो ये भी क्या होगा, मूल्य भी बढ़ेगा। तो इसमें हम आपको एक तरीका बताते हैं कि जब बढ़ेगा या घटेगा दोनों साइड, ये देखिए 12 है, 12 से 29 हुआ तो इस तरीके से तीर लगा लेंगे, और यहाँ 132 है, इससे भी बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, दोनों ये तीर लगा लेंगे इस तरीके से, और दोनों तीर नीचे की तरफ लगाएंगे। इससे क्या होगा, इसे अब हम समानुपात में जब बनाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 12:29, जैसा तीर लगा है उसी तरीके से। फिर समानुपाते 132:x, इस तरीके से इसको समानुपात में बदल देंगे। और इसका एक फार्मूला होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। जब अनुलोम समानुपात होगा तो तीर इस तरीके से लगेगा, और इसमें एक प्रतिलोम समानुपात होता है, तो उसको जब हम पढ़ाएंगे इसके बाद तो उसको बताएंगे कि उसका क्या होता है। पहले हम अनुलोम वाला देखते हैं। अनुलोम में क्या करेंगे, तीर दोनों साइड में, दोनों जगह पे तीर एक ही साइड में रहेगा, और इसको जब समानुपात में बदलेंगे तो जैसा तीर लगा हुआ है वैसा हम इसको लिखते हैं। पहले हम 12 फिर 29 समानुपात लगाएंगे, फिर 132 अनुपाते यक्स हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद यानी कि जो बाहर बाहर है, तो ये हो जाएगा 12 गुणे यक्स बराबर मध्य पद 29 गुणे 132, इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इधर गुणे का चिन्ह है, यक्स बराबर हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, 132/12 हो जाएगा। 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, ये हो जाएगा। अब यक्स बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 11 9 99, हासिल 9, और 11 दूना 22, 22 8 30 1 31, 319 रुपए। ये हो जाएगा हमारा 29 पेनों का मूल्य। इसी तरीके से सारे सवाल अनुलोम समानुपात के लगते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, दिया है यदि 15 बॉक्सों का मूल्य 487.50 रुपए हो तो। अब देखिए 15 बॉक्स यहां दिया है और इसका मूल्य है 487.50 रुपए, तो 34 बॉक्सों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां 15 बॉक्स है, 15 बॉक्स से ये 34 बॉक्स हो रहा है, यानी कि संख्या क्या हो रही है बॉक्सों की, बढ़ रही है। तो मूल्य जो है ये 15 बॉक्सों का जो दिया है 34 बॉक्स का जब आएगा तो बढ़ेगा, क्योंकि जब संख्या बढ़ रही है तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। तो अनुलोम समानुपात, पहले हम क्या लिखेंगे, बॉक्सों की संख्या, बॉक्सों की संख्या, और यहां मूल्य, मूल्य हो जाएगा किसमें, रुपए में दिया है तो रुपए में इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कितने बॉक्स दिए हैं, 15 बॉक्स, कितने रुपए में, 487.50 लिखिए चाहे ना लिखिए, चलिए लिख देते हैं। फिर इसके बाद में बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है, 34 बॉक्स हो रहा है, और ये मूल्य हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, तो तीर क्या करेंगे, एक ही साइड में दोनों लगाएंगे। अब इसके बाद समानुपात में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 15:34 समानुपाते, समानुपात का चिन्ह इस तरीके से लगता है। अनुपात जब लिखते हैं तो एक बार बिंदी लगाते हैं,
दो बिंदी, और समानुपात जब रहता है तो दो दो करके लगाते हैं। इसके बाद ये तीर गया, फिर इधर से आया, तो 487.50 अनुपाते यक्स हो जाएगा। अभी हमने फॉर्मूला बताया है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद 15 है और यक्स है, तो 15 गुणे यक्स हो जाएगा, और मध्य पद है 34 गुणे 487.50 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां गुणे का चिन्ह है, उधर ले जाएंगे, भाग हो जाएगा, 34 गुणे 487.50 बटे 15 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, काटेंगे, 5 तियां 15, 5 नवा 45, 3 बचेगा, 5 सते 35, 2 बचेगा, दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, 5 पचे 25, 0 है, 0 हो जाएगा। फिर 3 से देखेंगे कटेगा कि नहीं, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, कट जाएगा, 3 एक 9 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, दशमलव लगाएंगे, 3 पचे 15, 0 हो जाएगा, बराबर 34 का गुणा हम 32.5 में कर लेते हैं, 32.5 और 34, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 2 10 के शून्य हासिल, और 4 तियां 12, 12 एक 13, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, और 3 त्रिका 9, 5 7 3 10 के शून्य हासिल 1, और 9 1 10 1 11, एक अंक में दशमलव है, दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 1105 रुपए। यानी कि जो पूछ रहा है कि 34 बक्सों का मूल्य कितना होगा, तो ये होगा 1105 रुपए। क्लियर है। इसी तरीके से फिर यदि 24 किलोग्राम चावल का मूल्य 624 रुपए है, 24 किलोग्राम चावल का मूल्य 624 रुपए है, यहां देखिए मात्रा बढ़ रही है, 42 किलोग्राम चावल का मूल्य, तो मात्रा बढ़ रही है तो मूल्य भी बढ़ेगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लगाएंगे, जब फार्मूला हमारा वही है, फार्मूला को हम नहीं मिटा रहे हैं, यहां लिखेंगे चावल की मात्रा, किलोग्राम में दिया है तो किलोग्राम लिख लेंगे, और मूल्य दिया है रुपए में। चावल की मात्रा कितनी है, 24 किलोग्राम है, तो मूल्य कितना हो रहा है 624। फिर 42 किलोग्राम है, तो इसका हमको ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो x हो जाएगा। अब जब बढ़ रहा है इधर भी बढ़ेगा, तो तीर एक ही तरफ रहेगा, दोनों समानुपात में बदलते हैं, समानुपाते 624 अनुपाते यक्स, इस तरीके से हो जाएगा। फार्मूला हमने लिख के पहले यही रखा है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये आपको अनुलोम में भी यही फार्मूला लगेगा और प्रतिलोम में भी। समानुपात का फार्मूला यही होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब देखिए बाह्य पद है 24 और यक्स, तो 24 गुणे यक्स हो जाएगा बराबर 42 गुणे 624। पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा बटे 24, काटेंगे तो ये हो जाएगा
12 दूना 24, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3, एक बचा, सॉरी, दो तिया 6, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, एक बचा, 2 पचे 10 और 2 6 12, 3 एकम 3, 3 सते 21, यक्स बराबर हो जाएगा 7 गुणे 156 बराबर 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 पचे 35, 4 39 के 9 हासिल 3 और 7 एकम 7, 3 10, 1092 रुपए, यानी 42 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 1092 रुपए हो जाएगा। क्लियर? फिर इसी तरीके से हम और कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं ताकि कहीं डाउट ना रहे। देखते हैं। चलिए देखिए, चौथा नंबर है, एक बस 60 लीटर डीजल में 432 किलोमीटर चलती है, 85 लीटर में कितनी दूर चलेगी? देखिए, बस जो है वो 60 लीटर डीजल में 432 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ 60 लीटर डीजल है और यहाँ कितना लीटर होगा? 85 हो गया। तो बढ़ रहा है, डीजल की मात्रा बढ़ रही है तो दूरी भी बढ़ेगी। इसी तरीके से ये हो जाएगा डीजल की मात्रा लीटर में दिया है, लीटर में हो जाएगा, और दूरी दिया है ये किलोमीटर में। मात्रक जो है उसको लिखना जरूरी है क्योंकि समय वाला आएगा तो मिनट में भी होता है और घंटे में भी होता है। यहां भी किलोमीटर को मीटर में भी लिख सकता है और ये लीटर को मिलीलीटर में भी लिख सकता है, इसलिए मात्रक आप लिखेंगे उसी के अनुसार हल करेंगे तभी जाके आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, ये 60 लीटर है और 432 किलोमीटर जा रहा है, 85 लीटर है, कितनी दूर जाएगा पता नहीं है तो हम x मान लेंगे। अब ये बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ेगी, अनुपात इस तरीके से 432 अनुपाते x, ये हो गया। अब फार्मूला रखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको ये देखना कि बढ़ रहा है दोनों तरफ बढ़ रहा है या घटेगा तो दोनों तरफ घट रहा है, कि ऐसा हो रहा है कि यहां घट रहा है यहां बढ़ रहा है यहां घट रहा है, अलग अलग हो रहा है। यानी कि अगर यहां 60 है 85 हो गया, यहां बढ़ रहा है तो यहां पहले से जो दिया है उससे घटेगा कि बढ़ेगा? अगर यहां बढ़ रहा है तो यहां भी बढ़ना चाहिए, तब जाके अनुलोम समानुपात होगा। और अगर यहाँ पे 60 से कम हो रहा है तो यहाँ भी कम होना चाहिए। इस तरीके से रहेगा तो अनुलोम समानुपात होगा, तब जाके इस तरीके से सवाल लगाएंगे। यही आपको ध्यान देना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है दोनों साइड। तो ये तीर जो होगा, अगर दोनों साइड यहां भी बढ़ रहा है और यहां भी बढ़ रहा है तो तीर नीचे की तरफ दोनों लगाएंगे एक ही साइड में, और अगर नहीं हो रहा है तो प्रतिलोम समानुपात होगा, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बाह्य पद है 60 गुणे x बराबर मध्य पद है 85 गुणे 432, x बराबर हो जाएगा 85 गुणे 432 बटे 60 हो जाएगा। अब 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 एकम 2 0 हो जाएगा,
2 8 16। अब काटेंगे तो 3 से देखते हैं, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 1 बचा, 3 6 18 हो जाएगा। और 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 सते 35। यक्स बराबर हो जाएगा 17 गुणे 36। गुणा करेंगे 17 छक्का 102, हासिल हो जाएगा 10। 17 तिया 51, 10 61। ये आ जाएगा आपका किसमें, किलोमीटर में। यानी कि 85 लीटर डीजल में कितना जा रहा है, 612 किलोमीटर जाएगा। फिर इसी तरीके से देखेंगे 5वां नंबर। 5वां नंबर दिया है, नेहा 27 मिनट में 540 अक्षर टाइप करती है, तो 32 मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगी। तो यहां लिखेंगे समय, समय कितना दिया है, समय मिनट में दिया है, तो मिनट लिखेंगे और यहां लिखेंगे अक्षर, अक्षर हो जाएगा। अब 27 मिनट दिया है, 27 मिनट में 540 अक्षर टाइप कर रही है। और यहां हो जाएगा 32 मिनट, 32 मिनट में यक्स अक्षर टाइप करेगी। यहां 27 से 32 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 27 मिनट में अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो 540 अक्षर हो रहा है। तो 32 मिनट समय बढ़ रहा है, तो समय बढ़ रहा है, टाइपिंग भी बढ़ेगी ना, अक्षरों की संख्या भी बढ़ेगी। तो अक्षरों की संख्या बढ़ेगी, दोनों साइड बढ़ रहे हैं, तो अनुलोम समानुपात इस तरीके से लगाएंगे निशान, और अनुपात में लिखेंगे तो 27 अनुपाते 32 समानुपाते 540 अनुपाते यक्स। जैसे निशान लगा है उसी तरीके से इसको हम लिखते हैं। पहले देखिए 3 यहां से शुरू हो रहा है, तो 27 यहां खत्म हुआ 32 समानुपात, फिर यहां से शुरू हुआ 540 और खत्म हुआ यक्स। ये लगाएंगे आप तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये लगाने का तरीका समझ लीजिए कि 27 से 32 हुआ, बढ़ रहा है, और 540 से ये भी बढ़ेगा, तो दोनों को एक ही साइड में रखेंगे नीचे की तरफ। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद ये है 27 गुणे यक्स बराबर 32 गुणे 540। यक्स बराबर हो जाएगा 32 गुणे 540 बटे 27, 27 से करना 27, 27 दूना 54 बराबर हो जाएगा, ये 0 है, 0 लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। यक्स बराबर कितना हो गया, 640 अक्षर। यानी कि 32 मिनट में कितने अक्षर टाइप कर रही है, 640। फिर इसी तरीके से 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इतना मिटा दे रहे हैं, फार्मूला हमारा वही रहेगा। यहां दिया है, यहां ध्यान देना है थोड़ा सा। 9 किलोग्राम आम का मूल्य 88 रुपए है। 9 किलोग्राम आम का मूल्य 288 रुपए है, तो 70 रुपए में कितने किलोग्राम आम खरीदे जा सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो यहां देखिए आम की मात्रा दिया है, आम की मात्रा किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम में लिख लेंगे। और यहां मूल्य दिया है, मूल्य किसमें है, रुपए में। अब आम की मात्रा 9 किलोग्राम है, कितने रुपए में, 288। अब उल्टा हो रहा है, देखिए यहां रुपए है, यानी कि 70 रुपए में कितने किलोग्राम आम आ रहे हैं, यक्स किलोग्राम। इधर ध्यान देंगे, अब यहां 288 रुपए है, तो 9 किलोग्राम आम खरीद रहे हैं। अब 70 रुपए घट जा रहा है, रुपया घट रहा है,
तो किलोग्राम भी घटेगा। भाई 288 रुपए ज्यादा है तो ज्यादा आम मिल गया। अब रुपया घट रहा है तो यहां आम की मात्रा भी तो घटेगी। तो देखिए हमने बताया था पहले ही कि अगर बढ़ रहा है तो दोनों तरफ बढ़ना चाहिए, घट रहा है तो दोनों तरफ घटना चाहिए। तो यहां ये भी घट रहा है और ये भी घट रहा है, तो ये भी अनुलोम समानुपात होगा। ये हो जाएगा 9 यक्ष समानुपाते 288:70। ये हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। 9 गुणे 70 बराबर यक्ष गुणे 288। अब इधर से उधर ले जाते थे तो भाग होता था, यहां दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में ले आएंगे तो यक्ष बराबर हो जाएगा ये 9 गुणे 70 बटे 288 बराबर यक्ष हो जाएगा। काटेंगे इसको, 2 1 9 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 5 10। अब 3 से 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 2 बचा 3 बटे 24। फिर 3 से 3 1 9 3, 3 1 9 3 और 3 6 18। यहां लिखेंगे यक्ष बराबर 35 बटे 16 बराबर हो जाएगा 16 दूना 32। 3 बचा, भाग दे लेते हैं, आप लोगों को अगर कंफ्यूजन होगा तो 16 दूना 32, यहां 3 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 16 दूना 32 ज्यादा हो जाएगा, 16 1 9 16, यहां 4 और यहां 1, फिर भाग नहीं जाएगा 0 लगाएंगे। 16 9 144 होता है, तो 16 बटे यहीं पे रोक देंगे, इतना किलोग्राम आ जाएगा। 2.18 किलोग्राम आम 70 रुपए में मिलेगा। बोलिए क्लियर है? चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 25 मिनट में यह कितनी दूरी जाएगी? 25 मिनट में यह कितनी दूर और जाएगी? तो देखिए जो दिया है, दूरी दिया है वो कितना दिया है? 80 किलोमीटर है और 1 घंटे में। यहां देखिए समय जो दिया है मिनट में दिया है, यहां घंटे में दिया है, और हमको निकालना किस में है? मिनट में निकालना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दूरी किलोमीटर में और समय मिनट में लिखेंगे, समय मिनट में। अभी हमने बताया था कि यहां पे यूनिट लिखना जरूरी है, क्योंकि यहां देखिए घंटा दे दिया और यहां मिनट दे दिया, तो हमको निकालना किसमें है? मिनट में। 80 किलोमीटर जो है वो कितने मिनट में जा रही है? 60 मिनट में। 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रही है। 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और फिर 25 मिनट में ये कितनी दूरी जाएगी? यक्ष किलोमीटर जाएगी। अब देखिए 80 किलोमीटर में 80 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय कर रही है, तो 25 मिनट में कम दूरी तय करेगी कि ज्यादा? जब समय घट रहा है तो दूरी भी घटेगी, यानी कि यहां भी घट रहा है और ये भी घटेगा, तो चिन्ह हमारा तीर का निशान जो बनेगा वो एक ही साइड बनेगा। अब हम अनुपात बनाते हैं, तो ये हो जाएगा यक्ष समानुपाते 60:25 इस तरीके से। फिर बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल
बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद है 80 गुणे 25 बराबर मध्य पद है x गुणे 60। पक्षांतर कर लेंगे तो 80 गुणे 25 बटे 60 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, पक्षांतर होता है, भाग हो जाता है और बराबर x हो जाएगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 2 तियां 6, 2 चौके 8, 25 चौका 100, x बराबर हो जाएगा 100 बटे 3 बराबर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे 3 3 3 3। तो कितनी दूरी हो गई? इतने किलोमीटर हो गई, 33.33 किलोमीटर। ये 25 मिनट में जाएगी। क्लियर है? अनुलोम समानुपात इसी तरीके से निकाला जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ध्यान कहां देना है, ये बढ़ना और घटना, जब दोनों साइड बढ़ेगा तो और दोनों साइड घटेगा तो अनुलोम समानुपात होगा। इस तरीके से निशान बनाएंगे। बाकी ये दोनों में होता है, अनुलोम में भी होता है और प्रतिलोम में भी होता है। अगले वीडियो में हम आपको प्रतिलोम अनुपात समानुपात बताएंगे।